नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें, शाहीन बाग से बड़ी खबर है। शाहीन बाग से कल 400 करोड़ के ड्रग पकड़े गए हैं, 30 लाख का कैश पकड़ा गया है। यहां पर ड्रग की तस्करी की जा रही है, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुबई से कनेक्शन इसका सीधा सीधा बताया जा रहा है। सीए एनआरसी से इसको जोड़ा जा रहा है। और साथ ही जो बुलडोजर चल रहा है उस पर लोग कह रहे हैं शाहीन बाग के कि यहाँ पर हमने विरोध किया था, इसलिए हमारे साथ इस तरीके से जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है। रचना जैन जी इस वक्त मेरे साथ है। मैम, जो शाहीन बाग से पूरा मामला सामने आ रहा है, आपको पता होगा जो 400 करोड़ के ड्रग मिले हैं, क्या कहेंगी इस पूरे मामले पर? ये जो पूरा इलाका है बहुत सेंसिटिव इलाका है। जब सीए की बात चली भारत में तो सबसे पहले ये 1 साल तक वहाँ पे जगह घेर के बैठे रहे। कारण कि कोई अंदर ना आ सके, कोई इनकी सच्चाई जान ना पाए, क्योंकि ये अंदर बैठ के इस तरह के धंधे में लिप्त थे। इसलिए इन्होंने लोगों को अंदर नहीं आने दिया, पुलिस को अंदर नहीं आने दिया और सरकार पे लांछन लगाया कि सरकार हमें देश निकाला दे रही है। देश निकाला नहीं, सरकार तो आपके कागज़ ढूंढ रही थी। आप अपनी आइडेंटिफिकेशन बताइए सरकार को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं, भारत के हैं तो उसके पेपर दिखा दीजिए। सिर्फ मुद्दा सिर्फ यही था। पूरा 1 साल इन्होंने वहाँ जगह घेरी रखी। रोज़ इनको 500-500 रुपये मिलते थे वहाँ बैठने के। तो ये समझा जाए वो 500-500 रुपये आते कहाँ से थे। देखिए, बैठना ऐसे कोई धूप में, गर्मी में, बारिश में कोई नहीं बैठेगा जब तक आप उसको कुछ लालच नहीं दे रहे या पीछे कोई मास्टरमाइंड उसके काम नहीं करेगा। तो वही मास्टरमाइंड यहाँ पे जो भी अभी खेल चल रहा है ड्रग्स का, वही मास्टरमाइंड इन्हीं सब चीज़ों के पीछे भी वही लोग हैं जिन्होंने पहले इनको सड़कों पे बिठाया। और आज जब ये पकड़े जा रहे हैं पूरे, तो वही मास्टरमाइंड को अब सरकार ढूंढेगी कि पीछे जो इनकी बैक है वो कौन है। हमने ये बात पहले भी उजागर करी थी कि कहीं ना कहीं देश विरोधी जो तत्व हैं वो इसमें शामिल हैं, और वो अभी आपके सामने आ रहा है। इनके कनेक्शन पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और दुबई से निकल कर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? हर बार वही सबसे कनेक्शन क्यों निकलते हैं? दूसरा, जो दिल्ली की सरकार है वो क्या सो रही है? वो क्यों नहीं कुछ बोल रही है? अभी हिंदुओं की यथ यात्रा निकली, उस पर पत्थर मारे गए तो अरविंद केजरीवाल जी अभी कुछ नहीं बोल पाए। अभी आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल जी खुद छाती पीटते आएंगे और इन लोगों को सपोर्ट करेंगे। कारण वोट बैंक, पूरा का पूरा ये वोट बैंक आम आदमी पार्टी का है। और अभी जब बांग्लादेश पे बात आई तो ममता बनर्जी भी उसमें कूद के पड़ रही थी, क्योंकि ये सारा वोट बैंक इन्हीं लोगों का है। तो ये अपने अभी वोट बैंक को भी बचा, अभी आप देखते जाइए, मतलब आगे आगे देखिए होता है क्या। ये अपने वोट बैंक को बचाने के लिए अभी इनके बयान भी अभी आगे आने वाले हैं, लेकिन सरकार झुकेगी नहीं। जो एमसीडी का बुलडोजर है वो चल के ही रहेगा। देश विरोधी गतिविधियों में अगर आप लिप्त हैं और आप पकड़े गए हैं, आप पाए गए हैं, तो छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्यों को लेकर एमसीडी का सर्वे चल रहा है, अतिक्रमण को लेकर जो सर्वे चल रहा है, ये लोग क्यों उन्हें अपना वोट बैंक बनाने के लिए मतलब इतना फोर्स कर रहे हैं कि भाई क्यों गरीबों के यहाँ बुलडोजर चल रहा है? बांग्लादेशी रोहिंग्यों पर क्यों कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं? ये देखिए सारा खेल वोट बैंक का है। चाहे इसमें आप देखिए दिल्ली की जो सरकार थी पहले कौन थी और आज कौन है, तो ये सारे उनके पक्के वाले वोट बैंक है। तो जब भी इन लोगों के ऊपर एक विशेष, जैसे बांग्लादेशी आप कह लो या रोहिंग्या कह लो, ये इल्लीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं, जिसमें कि इनको इस तरह की राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण मिला हुआ है और हमारे जो संसाधन है उनका ये उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो संसाधन है ये हमारे भारतीयों के लिए होने चाहिए थे। तो देखा जाए ये जो इलीगल माइग्रेशन जो इनका है, इसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और इनको बाहर निकालने की कवायद चल रही है। तो इस पे ये लोग फटाफट आके छाती पीटने लगते हैं, नहीं नहीं इनको नहीं निकालो, सिंपैथी वेव दिखाते हैं उनके प्रति। और जबकि आप ये देखो कि दिल्ली की सरकार ही उनको सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। कारण सिर्फ वोट बैंक कि इनकी राजनीति चलेगी कैसे? भाई देखिए, काम तो ये करते नहीं, लोगों को फ्री का लालच दे के इन्होंने इस तरह के वोट बैंक अपने पाले में, और उसी दम पे ये चुनाव जीतते हैं, उसी दम पे ये आगे दादागिरी करते हैं। अच्छा, शाहीन बाग के कई सारे लोगों का मैं बयान सुन रही थी, खासकर मुस्लिमों का, बोल रहे हैं कि सीए के प्रोटेस्ट का हमसे बदला लिया जा रहा है। जो बुलडोजर चल रहा है अवैध निर्माण पे और ये जो ड्रग वगैरह वहां से मिल रहा है शाहीन बाग से, कि ये तो बीजेपी करवा रही है, हमसे सीए का बदला ले रही है। देखिए, जब ये पकड़े जाते हैं तो ये छीटा कसी पे उतरते हैं, ये एलिगेशन लगाते हैं, नहीं नहीं ये तो हमारा उस वजह से है, नहीं नहीं हमारा ये तो इस वजह से है। अभी मैंने कल एक वीडियो देखी जिसमें वो लड़का धमकी दे रहा है कि शाहीन बाग में बुलडोज़र आके तो दिखाए।
मतलब क्या एक आम 20-22 साल का लड़का इस तरह की धमकी दे सकता है? नहीं। उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, शय किसकी है, राजनीतिक संरक्षण किसका है, उन लोगों को पकड़ा जाएगा। भाई बच्चे जो आज जैसे आपने कश्मीर में देखा कि 500-500 रुपए देके उनको पत्थर फेंकवाए जाते थे, क्योंकि उनको ऐसे बरगलाया कुछ जाता था तो पत्थर फेंके, भाई 500-500 रुपए मिल गए, वो अगला आदमी ये सोच के खुश होता था कि सुबह से लेकर शाम तक 500 रुपए जेब में आ गए। इसी तरह के बच्चे यहाँ पर भी रह रहे हैं और वो धमकियां दे रहे हैं। मतलब आप समझिए, अमित शाह ने जो ये कहा कि जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलेगा, तो अगला सरासर धमकी दे रहा है। तो धमकी मतलब उनकी इतनी हिम्मत कैसे है? वो उस हिम्मत के पीछे कौन लोग हैं? उनके जो बयान आ रहे हैं उन छोटे छोटे बच्चों के पीछे कौन लोग हैं? कौन से राजनीतिक पार्टियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं? कौन से विदेशी ताकतें उनके साथ हैं? ऐसे तो कोई धमकी नहीं दे सकता ना किसी को। भाई एमसीडी का मतलब सीधा सीधा आप सरकार को धमकी दे रहे हैं, तो सरकार को धमकी देने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए उनके अंदर। तो वो हिम्मत पीछे से कौन दे रहा है, कौन पुश कर रहा है उसको, तो उस पे हम लोग अभी उसको पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं सब लोग। और जो वहाँ पे ये इतना सारा ड्रग्स पकड़ा गया, कैश पकड़ा गया, ये पूरा नेक्सस है इन लोगों का। और ये नेक्सस हमारे देश को खोखला कर रहा है, हमारे देश के विरोध में काम करते हैं ये लोग। तो अगर आप पकड़े जा रहे हो तो अब आप कह रहे हो नहीं नहीं वो तो हमारा इसका बदला ले रहे हैं, नहीं नहीं वो तो हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बदला नहीं है। आप गलत काम कर रहे थे, आप पकड़े गए, अब आपको उसकी सजा मिलेगी, सीधी बात। अच्छा, ये जो तथाकथित पत्रकार काफ़ी सारे जो साथ दे रहे थे सीए एनआरसी के टाइम पे, जिनको 500-500 रुपये भी मिल रहा था, जिन औरतों को बिठाया हुआ था, ये कहाँ से आ रहा था पैसा? कहीं ये ड्रग माफियाओं की तरफ से तो नहीं? जो अभी ड्रग तस्करी 400 करोड़ की पकड़ी गई है, कहीं यहीं से तो फंडिंग नहीं जा रही थी? बिल्कुल फंडिंग जा रही थी। अगर आप सीधे मेहनत करके पैसा कमाएंगे तो दिन में आप कितना 500 रुपये की या 2 आदमी को दे सकते हैं। लेकिन जो इतनी आपने भीड़ इकट्ठी करी हुई थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतें, इस तरह के ड्रग माफिया या आतंकवाद से संबंधित कुछ लोग इसमें शामिल थे, जिसकी वजह से ये रोज 500-500 रुपये बटते थे। भाई कोई ना कोई तो ठेकेदार होगा ही ना इन लोगों का। तो वो 500 रुपये आते कहाँ से थे? ऐसा कोई पैसा तो बरस नहीं रहा कहीं से, और सीधे तरीके से तो आ नहीं रहा। कहीं ना कहीं से ये गलत गतिविधियों में लिप्त लोगों के संरक्षण में जो लोग पल रहे हैं, उन्हीं की वजह से ये पैसा आ रहा था। और कहीं ना कहीं आपका आप देखो, जो भारत विरोधी जो लोग माने जाते हैं, उनके संरक्षण में ये सब चीज़ें चल रही थी, और उन्हीं के दम पे ये फूल रहे थे, उन्हीं के दम पे नारेबाजी कर रहे थे। अभी आप एक चीज़ और देखो, जब ये शाहीन बाग हुआ तो उसमें कुछ नेता निकल कर आए। वो नेता आजकल टीवी में बयान दे रहे हैं। तो भाई तुम्हें भी तो पैसा मिला होगा, उस 500-500 रुपये तुम्हारा भी तो कहीं 1000-1000 रुपये हिस्सा होगा, ऐसे तो नहीं मिल गया ना। और आप भारत में ही रह रहे हैं और भारत को ही आप गाली दे रहे हैं। हमारे ही देश में आप रह के हमारे ही देश को आप खोखला कर रहे हैं, और हमारे ही देश के लोगों को आप गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को आप मार रहे हैं, और उसके बाद आप धमकी दे रहे हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, या शाहीन बाग में कोई बुलडोज़र आके तो दिखाए। मतलब इस तरह के जो बयानबाजी है ना, वो सीधा सीधा दर्शाता है कि आप देश विरोधी ताकतों से 100% मिले हुए हैं, 100%। और इसको मैं अमित शाह जी से ये रिक्वेस्ट करूंगी, माननीय गृह मंत्री जी से, इन सब लोगों को टारगेट करके, इन सब लोगों की पहचान करके, इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल ठीक है। आपका क्या नाम है? शिफाली बेरी। अच्छा मैम, पूरे मामला आपने सुना होगा शाहीन बाग में जिस तरीके से एक एक करके ड्रग तस्करी पकड़ा गया है, अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, क्या मानती हैं आप इसे? ये सारा इंटरनेशनल जो मीडिया है ना, उन्होंने ग्लोरीफाई किया। जब सीए हो रहा था 2019 में, एक आदमी था बिल्किस, उसको टाइम्स मैगजीन ने लीडर ऑफ द ईयर का उसको खिताब दिया। उसके बाद जो 100 औरतें बैठी थी, मोस्ट पावरफुल विमेन का उनको खिताब दिया गया। तो आप जब उनको ग्लोरीफाई करोगे तो ऑब्वियसली वो और बोल्ड होंगे ही। ग्लोरीफाई किया गया, जब भी 500-500 रुपये देकर बिठाया भी जा रहा था वहाँ पर। इंटरनेशनल मीडिया उनको पब्लिसाइज कर रहा है, तो पब्लिसिटी उनको ओपनली मिल रही है। तो ये पब्लिसिटी कारण है इस चीज़ का कि वो लोग जब मर्जी सड़कों पर बैठ जाते जब मर्जी सड़कों पे, और इनकी हिम्मत है कि चैलेंज कर रहे हैं कि आप घुस के तो दिखाओ, हमारे बुलडोजर को लेके तो आओ अंदर। तो आज जो 400 करोड़ की जो ड्रग यहाँ से पकड़े गए हैं, क्या लगता है ये ड्रग कनेक्शन ही कहीं सीए के प्रोटेस्ट से कनेक्ट तो नहीं करता है, जो वहाँ पर पैसा पहुँचा रहा था लोगों को? पैसा तो बहुत पहुंचा है। इतने मतलब कबाड़ी वगैरह जो बैठे हुए थे, तो उनके पास इतने पैसे थे कि वो दिन भर बैठ जाए वहाँ पर। कहीं से तो पैसा आ रहा था, पूरा घर का वहाँ पर आपके ड्राई फ्रूट्स बट रहे हैं, पूरा खाना बट रहा है, बिरयानी आ रही है, तो कहाँ से आ रहा था? कहीं से तो फंडिंग थी इनके लिए।
दिल्ली में जो बांग्लादेशी रोहिंग्यों पर ये जो एमसीडी की कार्रवाई है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हटाना चाहिए। वेरा ये इंडियन नेशनल्स तो है नहीं, तो इनको हटाना चाहिए। और ये सारे लोग मिलके ही नेक्सस चलाते हैं सारा, तो इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाना चाहिए। कार्रवाई से आप सहमत हैं? बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है। तो देखिए हमारे साथ जो महिलाएं थी उन्होंने बताया कि जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई चल रही है एमसीडी की, बिल्कुल सही चल रही है। और इसी कार्रवाई के बीच जो ये ड्रग तस्करी सामने आई है, बहुत बड़ा खुलासा है ये, और ये उन्हीं से कनेक्ट करता है जो कि सीएए के समय प्रोटेस्ट कर रहे थे। लगभग देखिए इन्हें 500-500 रुपये देकर बिठाया जाता था। बड़े अमाउंट जो है तथाकथित जो वहाँ पर साथ देने वाले पत्रकार थे, जिन्होंने इनको ग्लोरीफाई किया था, पावरफुल वुमेन बताया था, उन लोगों तक भी यहीं से अमाउंट जो है बड़ी मात्रा में फंडिंग वो पहुंचाई जाती थी। इसलिए आज ये लोग वहां पर गुंडागर्दी करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बुलडोजर लाकर दिखाइए, तब आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।